गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं बायो वाला जेपी। आप देख रहे हैं शानदार बायो की क्लास। आप अगर हमें देख रहे हैं तो देखिए ही नहीं, हमारे चैनल बायो वाला जेपी को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपको देंगे एक बेहतरीन बायोलॉजी क्लास जहां पूरी समझ पर आधारित आसान भाषा के साथ। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मेरा कल का टॉपिक जो पूरा हुआ था, क्या पूरा हुआ था? मासिक चक्र पूरा हुआ था। कल का टॉपिक क्या था हमारा? मासिक चक्र। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। हमने मासिक चक्र को पढ़ाया भी, समझाया भी, और उसमें आपको बताया कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें मासिक चक्र के दौरान नहीं करना चाहिए, वो सभी बातें हमने आपसे शेयर किया हूँ। आज का जो टॉपिक है ये है मासिक चक्र को अगर डिवाइड कर दिया जाए, जो मासिक चक्र है उसे हम डिवाइड करके देखें कि वो कितने फेज में, कितने चरणों में पूरा होता है। 28 दिन का वो जो पूरा समय लगता है उसमें कितने चरण होते हैं और कौन सा चरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, देखिए स्पेशल टॉपिक है नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है और बुक में भी आपके स्पेशल टॉपिक नहीं है, लेकिन हम स्पेशल टॉपिक इसे बना करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आपको पूरी तरह से समझनी है मासिक चक्र को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा समझना है, तो आपको भैया ये समझना ही पड़ेगा। तो आपका टॉपिक होगा मासिक चक्र के चरण, या मासिक चक्र में होने वाले मासिक चक्र के चरण लिखेंगे, क्योंकि ये सीधा रहेगा और ये आपका चरण। ठीक है, तो देखिए पहला जो चरण यही है कि इसे कहते हैं रजोस्राव प्रावस्था। क्या कहते हैं? रजोस्राव प्रावस्था। तो पहला इसका है रजोस्राव प्रावस्था। अभी हम सब बताएंगे यार, अभी आप मेंशन करेंगे। पुरुषों में नहीं पाया जाता। बकलोला है का? तोरे अंदर था अंडाशय है कि भीषण है? भीषण है तो तोरे मासिक चक्र हो लगी। अरे यार, कम से कम कुछ तो दिमाग के प्रयोग करके सोचा। वैसे कालीन कातन लड़कियों में गर्भाशय होला, गर्भाशय तो पेट फूल या जवन है। हाँ, फिर तुहार ले चला कोई डिलीवरी करावक हो, यह जाने रहे। और जो साइकिल एक आ रहा था ना, चाप के पकड़ लेते दिन जवन तो है, सही हो जाता है जब। हाँ, तो जो मासिक चक्र है, मासिक चक्र में पहला है रजोस्राव प्रावस्था। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज। दूसरा है पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था। दूसरे क्या नाम है? पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था या अवस्था। तीसरा होगा पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था। प्रावस्था का मतलब अवस्था, फेज, समझ में? अब हिंदी वाले से पढ़ो सर, प्रावस्था अवस्था क्या होता है? प्रावस्था का मतलब होता है टाइम पीरियड, समय। रजोस्राव जब आवर्त चक्र चल रहा है तब का समय है। ये कब का है? पूर्ण अंडोत्सर्गी। अंड का उत्सर्जन नहीं हुआ था, उसके पहले की क्या घटनाएं थी, और अंडोत्सर्गी बाद, मतलब अंडोत्सर्ग के बाद की घटनाएं। पॉइंट में हाँ, ये 3 है, तो 3 लिखेंगे। ये है नंबर 1 आपका, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। 3 है, तो लिखेंगे इसे।
पहला रन डालें। हाँ, पहला हेडिंग होगा आपका रजोस्राव प्रावस्था। क्या होता है इसमें? रजोस्राव प्रावस्था में क्या होता है देखेंगे। रजोस्राव प्रावस्था, पहली बात आप रजोस्राव समझ पा रहे हैं क्या है? रजोस्राव का मतलब होता है वह समय पीरियड जिसमें स्त्री के योनि से ब्लड का रिसाव होता है या ब्लड निकलता है। वो कब निकलेगा? कल मैंने आपको बताया था कि जब उसके अंडाशय में अंड कोशिकाएं बनेंगी और अंड कोशिकाओं के निषेचन के लिए शुक्राणु नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बेकार हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब वही अंड कोशिका श्लेष और कुछ रुधिर की मात्रा मतलब जहां पर अंड कोशिका था उसके आसपास का जो दीवार था, दीवार से जो होता है सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे वहां से रुधिर का रिसाव होता है और वही क्या होता है? बाहर आना शुरू कर देता है। अब रजोस्राव जो प्रावस्था है ये 5 दिन चलता है, कभी कभी 6 दिन भी हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। अगर 8 तक चल रहा है तो समझिए आपका सही चल रहा है, अगर 8 से ज़्यादा जा रहा है तो समझिए कुछ दिक्कत होने है। हो सकता है एनीमिया जैसे कुछ हो जाए, ब्लड रुके ही नहीं। अब समझिए तो इसमें क्या है लिखेंगे रजोस्राव प्रावस्था। हाँ, रजोस्राव प्रावस्था या इसी को कहते हैं एमसी साइकिल। रजोस्राव प्रावस्था रुधिर स्राव से प्रारंभ होता है। हाँ, रुधिर स्राव से प्रारंभ होता है तथा 5 से 8 दिनों तक चलता है। 5 से 8 दिनों तक चलता है। कितना दिन तक चलता है? 5 से 8 दिनों तक चलता है। लेकिन इस प्रावस्था में ध्यान से देखेंगे, इस प्रावस्था में कुछ ऊतक द्रव्य, श्लेष तथा 50 से 100 मिली ml, 50 से 100 मिलीलीटर शरीर में तो चलता है। में इतना ब्लड चलता है। 50 से 100 मिलीलीटर नहीं, 150 कर लो, 150 मिलीलीटर रक्त का स्राव होता है। अरे लिखना नहीं है, लिखा नहीं क्या? गधा। इसमें ऊतक द्रव्य, इसमें कुछ ऊतक द्रव्य, श्लेष्म तथा 50 से 150 मिलीलीटर, 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर होता है। रुधिर होता है। इसमें मादा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन तथा
दिख रहा है ना जी, देखो नहीं इसमें मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होती है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होती है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। देखिए इसमें होता क्या है, रजोस्राव प्रावस्था में क्या होगा कि जो आपकी गर्भाशय है, क्या है, यहां तक दिख रहा है ना मोबाइल में? हाँ, ये जो गर्भाशय होता है, ध्यान से सुनेंगे, आएगा। ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो दीवार है, फरिया नहीं रहा, पहले बताना चाहिए था तुम लोग। क्या वही तो सनी कहा ना, तभी तुमको समझ आएगा। अब सही है, सही है ना? दिखिए रहा है। देखिए इसमें जो गर्भाशय है और जो गर्भाशय की दीवार है, जब रजोस्राव प्रावस्था ऊतक द्रव्य श्लेष्म और रुधिर का स्राव होने लगता है तो गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे क्या होती है? सिकुड़ना शुरू कर देती है। क्या हो जाती है? गर्भाशय की दीवार सिकुड़ना शुरू कर देती है। उसी सिकुड़न के कारण जो मादा का सेक्स हार्मोन्स है, जनन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, उसका मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। शुक्राणु पर भी जिंदा रहता है। किसका? शुक्राणु। हाँ, रहता कै दिन जिंदा रहता है? उसको जिस दिन जिंदा रखे, अगर आप उसे फ्रिज में रख रहे हैं, अरे अपने फ्रिज में मर देना उठा कर शुक्राणु यार। हाँ, कौन सी तरह हम बोलेंगे शुक्राणु को जो है तुम लोग फ्रिज में कर देना, गैस शुक्राणु निकल गया, मान लीजिए किसी तरह निकल गया, निकलने के तो बड़े रास्ते हैं, निकाल कर फ्रिज में रख दिया। अब बोला क्यों? बोला हम जिंदा रखने के लिए देखें। यहाँ नहीं होता। अभी हम आपको बताऊं, इतना पहले इसको समझ लो तो हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं, अच्छी टॉपिक है। तो हमने कहा कि रजोस्राव प्रावस्था का मतलब होता है वह अवस्था जिस समय रजोस्राव हो रहा है। रजोस्राव हो रहा है मतलब एमसी साइकिल चल रहा है, मंथली साइकिल चल रहा है, 28 दिन के बाद का काल है। उसमें होता क्या है कि रुधिर का स्राव होगा, 5 से 8 दिनों तक चलेगा, जिसमें ऊतक द्रव्य श्लेष्म और 50 से 150 ml के आसपास ब्लड का क्या होगा? सिक्रेशन होगा, स्राव होगा। जब इस समय ये घटनाएं हो रही होती हैं, उसी समय जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें सिकुड़न हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्भाशय की दीवारों में सिकुड़न होता है, और उसी सिकुड़न के कारण जो मादा का हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और मादा कमजोर हो जाएगा। मैंने तो कल बताया था कि अगर इस, अब सोचो कि भैया जेकरे शरीर से 50 से 150 ml खून रोज निकले था, ओकर दशा का हुई, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? उसे बुखार होगा, उसे चक्कर आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, करियाहिम दर्द रही नहीं नहीं काला वाला है तब तो यार तो काला जार हो आई दे तुझे जो ना गधा का बीमार है, ये बीमार थोड़ू न है, रजोस्राव चल रहा है। भगवान तुम्हें देहे वो रहता है वैसे तो पता लगा करिया है, गोर है, गधा कर तो देखिए इनका एक सवाल है कि सर अभी शुक्राणु, हालांकि अभी हम शुक्राणु पढ़ा चुके हैं, हमने शुक्राणु बताया है, और जैसे शुक्राणु होता है वैसे ही अंडाणु होता है। देखिए होता क्या है, जो शुक्राणु होता है आप उसे फ्रीज कर सकते हैं, अंडाणु को भी क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं। जैसे आपको ये लगता है, अभी मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, नहीं सुना? बायोलॉजी से पढ़ रहे, नहीं सुन रहे? जब किसी महिला को संतान पैदा नहीं होता, मान लीजिए कोई महिला है उसको संतान पैदा नहीं हो रहा है, और इसी को कहते हैं IVF, इसे कहते हैं इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, मान लीजिए किसी महिला को या कोई पुरुष है, उसको संतान पैदा नहीं हो रहा है भाई अरे भाई ऐसे समझो ना कि जैसे हम और मान लीजिए हमारा और किसी का साथ, मतलब मान लीजिए हमारा और मतलब वही ऐसा हीरोइन बताया जिसका सदिए ना भलो तब ना पता लगा। हाँ बताओ 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 बताओ। अब हमारे पाली डूबी मत कही दे है कवन डरा तो हार जवान है। तो हम कहें मान लीजिए हमने क्या किया कि शादी, भाई जैसे क्या होता है कि कहते नहीं हमारा संतान है, तो कोई महिला या कोई पुरुष है उसके संतान पैदा नहीं हो रहा है। तो हुआ क्या, मान लेते हैं कि जो अब हमने कहा कि दो कपल्स होते हैं, एक मेल कपल्स होता है, दूसरा फीमेल कपल होता है। मान लीजिए इनकी शादी हुई मेल और फीमेल की और इनको संतान पैदा नहीं हो रहा है, तो हमने पहले देखा, इनकी जांच कराया और देखा, पाया कि क्या इनमें कमियां हैं, क्या इनकी स्पर्म काउंट संख्या कम है। मैंने एक दिन स्पर्म काउंट पढ़ाया था। क्या हमने देखा कि जितना प्रॉपर वे में जितना स्पर्म की ज़रूरत है, जितने शुक्राणु की ज़रूरत है, क्या इनके शरीर में बन रहा है। हमने कहा था अगर ज़्यादा भी बनेगा तो भी समस्या है, कम भी बनेगा तो भी समस्या, उसकी एक एवरेज होती है। अगर उतना तक बन रहा है तो मान उसको संतान पैदा होगा, लेकिन अगर कम पैदा हो रहा है तो संतान पैदा नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हम उसके शुक्राणु को बाहर निकालेंगे। शुक्राणु को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, टेस्टिस के थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि फीमेल में क्या जितने अंडाणुओं की संख्या बननी उतना बन रही है तो बात ठीक है। तो करेंगे क्या कि इसकी जो शुक्राणु है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे, इसका ग्रोथ कराएंगे, कल्चर कराएंगे। कहाँ, टेस्ट ट्यूब में। कहाँ कराएंगे, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में मतलब बाहर उसे हम क्या करेंगे, उसका ग्रोथ कराएंगे और फिर क्या करेंगे, जो फीमेल का यूटेरस है, गर्भाशय है, उसमें ये मैच्योर जो शुक्राणु है उसको क्या कर देंगे, एंट्री करा देंगे। ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया हो जाएगी और संतान पैदा हो जाएगा। अभी ऐसे पुरुषों में होता है, ऐसे में जैसे आपने सोचा कि आज मैं हूं और मेरे ही जैसा एक संतान आगे होना चाहिए, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। उस कंडीशन में क्या है, हम अपने शुक्राणु को फ्रीज करा देंगे प्रयोगशालाओं में और किसी दूसरे के अंडाणु को ले लेंगे, उनके बीच क्या करा लेंगे, निषेचन करा लेंगे। ठीक है। आने वाले समय में बाहर बच्चे पैदा होंगे, गर्भाशय तो हो ही रहे हैं नेचुरली, आने वाले समय में बाहर बच्चा पैदा होंगे और हो रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, हम इसको पहले ही कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, युग्मन जाइगोट सब बन जाते हैं यहीं पर। बस केवल जरूरत है थोड़ा और डेवलप करने की कि हम बाहर उसे बढ़ा लें, गर्भाशय की जरूरत ही ना पड़े। तो जैसे अभी हाल में दीपिका पादुकोण को देखेंगे,